तो चलते हैं, हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विंडोज इंस्टॉलेशन का सबक। ठीक है ना? ओके। सबसे पहले तो ये जानिए कि विंडो क्या होता है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड होता है ना, कि एंड्रॉयड के अंदर ये खुसूसियत होती है कि आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। अगर कोई मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड नहीं है तो आप उसमें अलग से प्ले स्टोर वगैरह से सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये जो मोबाइल का एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कि मोबाइल को कैसे चलाना है, किसी मोबाइल को, तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर पहले से ही डला होता है जिसका नाम क्या है, एंड्रॉयड मान लीजिए। तो ऐसे ही हर कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिसको क्या बोला जाता है, विंडोज बोला जाता है। यानी कोई भी कंप्यूटर जो आप न्यू लेंगे ना, तो वो बिल्कुल खाली होता है, वो खुद ब खुद नहीं चलता है। तो उसको ऑन करने के लिए उसको कैसे कैसे चलाना है, कैसे रिस्टार्ट होगा, कहाँ से शट डाउन होगा, कैसे आपकी बात को वो समझेगा, तो उन सब चीज़ों को भी समझाने के लिए, जैसे क्या है, कोरल ड्रा एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, तो हमारी बात को समझता है ना कि भैया हम यहाँ से क्लिक कर रहे हैं, तुम एक बॉक्स बना देना, है ना? ओके। मैं इस पे क्लिक करूँ रेड कलर पे, तो रेड कलर इसमें आ जाना चाहिए। तो वो आपके भाषा को, गोया कि आपकी जबान को, आपकी बात को समझ रहा है, तभी तो आपके हुक्म के हिसाब से काम कर रहा है ना। तो ऐसे ही कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर की हिसाब को कैसे रखना है, क्या क्या मतलब सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल होगा, तो वो सब कुछ क्या करता है, विंडो के हिसाब से होता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर में जो डाला जाता है ना खरीदने के बाद, वो क्या होता है, विंडो। उसके बाद वो खुल के आएगा और उसके बाद ही आप उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर विंडो ही नहीं है, ठीक है, तो आप किसी भी तरह का कोई भी काम इसके अंदर नहीं कर सकते हो, खुलेगा ही नहीं, ऑन ही नहीं होगा। यानी ऑन होगा लेकिन कुछ दिखेगा नहीं आपको, सिर्फ इतना पता चलेगा कि हाँ लाइट है इसके अंदर, है ना? ओके। लेकिन ऐसा कुछ वेलकम वेलकम लिखकर नहीं आता है। वो किसके जरिए आता है, विंडोज के जरिए। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विंडो वाली फाइल हमारे पास डाउनलोड है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए, मैंने रात को ही ये डाउनलोड कर लिया था, जो कि तकरीबन 6 GB की फाइल है। तो यहाँ पर डाउनलोड करना मैं सिर्फ बता दूंगा, बाकी करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ से आता हूँ, इसको मैं रख लेता हूँ कहाँ पे, डी के अंदर। ओके, मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। ये इसकी ओरिजिनल फाइल होती है जो विंडो का, जैसे हर सॉफ्टवेयर का एक सॉफ्टवेयर वाली फाइल होती है ना, जैसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, यहाँ पर गूगल से डाउनलोड करते हो, है ना, जैसे विंडार या छोटा छोटा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ता है ना। तो ऐसे ही पहले आपको विंडो का आईएसओ फाइल होता है, यानी इसको इमेज फाइल बोला जाता है। ठीक है ना? ओके। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ देखिए, इसको राइट क्लिक करके, और अगर आप प्रॉपर्टीज पे जाएंगे तो इसका जो एक्सटेंशन होता है देख रहे होंगे आप, .img, यानी कि ये क्या है, इमेज फाइल है। ठीक है? ओके। यानी ये असल सॉफ्टवेयर है। ठीक है? ओके। तो इस असल सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करना है वो देख लीजिए। क्लास रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको इंशाल्लाह दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? ओके। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा कहाँ, गूगल क्रोम पे। तो कहाँ है गूगल क्रोम, यहाँ है। ओके, आते हैं। यहाँ से हम गूगल क्रोम खोल लेंगे। वीडियो वीडियो बंद रखिए भैया आप लोग अपने। ठीक है ना? ओके, एनोटेशन कोई नहीं, आने दीजिए फोन। ठीक है, क्यों नहीं। तो आते हैं। अब इतने दिन से तो ऐलान किया ही गया था, है ना? ओके। ग्रुप वगैरह में भी आईडी पासवर्ड भेज दिया गया। अगर कोई तालिब इल्म ग्रुप में आईडी मांग रहा हो तो उसको भेज दीजिए आप लोग। ठीक है ना? ओके, चलिए। हालांकि मैंने अपने तौर से तो भेज ही दिया है सबके पर्सनल नंबर पे। ठीक है। बस आज ही क्लास होगी सिर्फ एक दिन की, क्योंकि सिर्फ विंडोज इंस्टॉलेशन देखना है बस, और कुछ नहीं। तो आइए, यहाँ से सबसे पहले गूगल पे आप सर्च करेंगे विंडोज 10 डाउनलोड, है ना? ओके। तो मैं यहाँ से आता हूँ और मैं लिखता हूँ विंडोज 10 डाउनलोड। देखिए, मैंने रात ही सर्च किया है तो पहले ही आ चुका है यहाँ पर, है ना? विंडोज 10 डाउनलोड, कोई मसला तो नहीं है उसको लिखने में। विंडोज की स्पेलिंग तो आपको आती ही है। 10 डाउनलोड, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज, यानी कि आईएसओ फाइल, है ना? ओके। ये असल फाइल होती है, जिसके कंप्यूटर में ये वाली फाइल होगी, वही अपने कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकता है, कोई बूटेबल पेन ड्राइव बना सकता है और फिर किसी कंप्यूटर के अंदर विंडो वगैरह इंस्टॉल कर सकता है। तो बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं वो भी हम बताएंगे। ठीक है, फिलहाल तो यानी इस फाइल का गोया को होना क्या है, जरूरी है। ओके। तो हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप पबजी खेलना चाहते हैं, तो पबजी गेम का होना जरूरी है ना, तभी तो आप खेल पाएंगे ना। तो विंडो डालना चाहते हैं, तो आपके पास इस फाइल का होना क्या है, जरूरी है। फाइनल, ठीक है? ओके। अब हम आते हैं, इसको डाउनलोड करना है तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, और ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक वेबसाइट है,
ये खुलकर आ जाएगा, लिखा हुआ है डाउनलोड विंडो 10। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं पर से भी आप डाउनलोड करेंगे, जैसे लिखा हुआ है डाउनलोड टूल नाउ, तो इसका टूल डाउनलोड होगा, आईएसओ फाइल डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है ना, ओके। इसके लिए क्या करना है आपको, बस इस खाली हिस्से पे या तो यहाँ पे है ना, ओके, इस खाली हिस्से पे राइट क्लिक करिए और इसमें सबसे नीचे आप आएंगे, लिखा हुआ क्या, इम्पैक्ट, है ना, ओके, इंस्पेक्ट, है ना, ओके। तो यहाँ पर आप आ जाइएगा, इंस्पेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखना यह है कि आपको सबसे पहले इस वाले पे क्लिक करना है, ओके, टोगल डिवाइस लिखा हुआ यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, मैंने एक बार बता दिया। थोड़ी देर में माउस को रख के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप इस पर जरूर वर्क कीजिएगा। जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे आगे की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो टोगल डिवाइस पे आपको एक बार क्लिक करना है, ओके। देखिए अभी हम बाहर आ गए, क्योंकि ऑलरेडी ये क्लिक था, मैंने रात में कर रखा था, ओके। तो हमको दोबारा इस पर क्लिक करना है। जब ये ब्लू हो जाता है, देखेंगे हल्का ब्लू हो गया है, मोबाइल की तरफ भी आ गया है, मतलब हम टोगल डिवाइस पे आ चुके हैं, ओके। अब हम यहाँ पे आना है और यहाँ से हमें ये सैमसंग गैलेक्सी ये वाला या ये वाला कोई भी चूज कर लेंगे। हम फिलहाल यहाँ पर हम आते हैं और दोबारा हम उसी पे टिक लगा के और एक मरतबा हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, ओके। जैसे हम रिफ्रेश करेंगे ना, देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से ये आपके सामने आ जाएगा। अब ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, तो यहाँ से आने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 51% अभी फिलहाल जूम है। मैं 125% जूम कर लेता हूँ इसको। तो देख लिया कहाँ कहाँ से प्रोसेस हुआ था। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना था, फिर यहाँ से आके ये सैमसंग गैलेक्सी वाला जो करना था वो कर दिया, और उसके बाद रिफ्रेश करना जरूरी है। अगर आप इसको नहीं करेंगे तो ये फाइल आपको डाउनलोड करने के लिए नहीं देगा। ठीक है ना, ओके। तो रिफ्रेश आपको यहाँ से छोटा छोटा वाला जो गोल सा ऐसा घुमा हुआ है ना, किसकी तरह, रोटेशन टूल की तरह, है ना, ओके, रोटेट की तरह, उस पर हम क्लिक करेंगे, रिफ्रेश हो जाएगा। हो चुका है लेकिन अभी दिख नहीं रहा क्योंकि छोटा है। तो हम आएंगे और 125 पे क्लिक करेंगे, ओके। अब ये आ चुका है लेकिन अभी भी ये देखने में छोटा होगा, क्योंकि पूरे स्क्रीन पे मैं लेना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कर लूंगा क्या, क्लोज, ओके। अब ये टोगल वाली की मुझे जरूरत नहीं रही, तो ये मैं अब क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे आगे हम, यहाँ से हमें करना है, देखिए सेलेक्ट एडिशन, ओके। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ विंडोज 10 मल्टी एडिशन आईएसओ, है ना, ओके। बस हमको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद हमें कंफर्म करना है, ओके। बहुत आसान है डाउनलोड करना, भूलेंगे जरूर तो कोई मसला नहीं है, वीडियो होगी आपके पास इंशाल्लाह, मैं इसको अपलोड कर दूंगा और आपको भेज भी दूंगा लिंक, है ना, ओके। तो कंफर्म कर देता हूँ, ओके। जैसे मैं कंफर्म करूंगा तो अब यहाँ पर आएगा चूज वन, यानी यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज, है ना, ओके। यानी आप जबान चूज करें किस जबान में आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा होता है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट या फिर इंग्लिश इंटरनेशनल, दोनों में से कोई भी चूज कर लीजिएगा। मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट चूज कर रहा हूँ, ओके, यूएस जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ओके। तो यहाँ से हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, देन कंफर्म करेंगे, ठीक है, ओके। कंफर्म कर दिया हमने और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विंडोज 10 इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट 64 बीट डाउनलोड, ओके। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ये डाउनलोड होना क्या हो गया है, शुरू हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 5.70, ये देखिए मैंने 16 घंटा एगो मैंने इसको पहले ही डाउनलोड कर चुका है, 16 घंटा पहले। क्योंकि अगर मैं अभी डाउनलोड में लगाऊंगा तो ये कितना क्या बता रहा है, 36 38 40 मिनट इस स्पीड में, जो कि मेरा वाईफाई लगा हुआ है, क्योंकि 6 GB की फाइल है। तो ये वाली फाइल का तो होना क्या है, जरूरी है। हमेशा नहीं करना है डाउनलोड, लाइफ में एक बार करिए और अपनी फाइल को बचा के रख लीजिए, है ना, ओके। क्योंकि हमारे यहाँ तो वाईफाई रहता है, तो अब हमें दिक्कत नहीं रहती है, कभी भी मैं डाउनलोड में लगा देता हूँ, हो जाएगा भाई आधा घंटा में डाउनलोड, है ना, ओके। लेकिन आपको तो जीबी का भी मसला होगा ना, है ना, ओके। तो आप एक मरतबा कर लीजिए और उसको किसी कंप्यूटर में सेव रख लीजिए, मोबाइल में भी सेव रख सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा डाटा है ना, ओके। तो आजकल तो उमूमन लोग अपने मोबाइल में 128 GB तो रखते ही हैं, है ना, ओके। वो भी कम पड़ रहा है आजकल, ठीक है ना, ओके। तो मैंने ले लिया है कितना, 256 GB वाला, ठीक है, ओके। तो आप भी ले सकते हैं अपना, जब जरूरत पड़ेगी तो ले लीजिएगा। वैसे 128 GB काफ़ी होता है, उसमें आप काफ़ी डाटा रख सकते हैं। ठीक है, 128 GB तो आप हार्ड डिस्क भी आता है, आपके जितने भी सिस्टम लगे हुए हैं ना, इन सब में 128 GB हार्ड डिस्क है, तो आप समझ रहे हो कितना डाटा आ सकता है इसके अंदर, है ना, ओके। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 128 काफ़ी होता है, 6 GB की फाइल है ना। आप आराम से इसको मोबाइल के अंदर भी रख लीजिए और अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर भी रख लीजिए एक बार। क्योंकि जब भी आप विंडो के लिए बूटेबल पेन ड्राइव बनाना चाहेंगे, अब बूटेबल पेन ड्राइव क्या होता है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, ओके। आइए देखिए, ये फाइल, इस फाइल का होना क्या है हमारे पास जरूरी, मैं इसको अब रोक देता हूँ, कोई ये नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी क्या है, डाउनलोड है। ये डाउनलोड कर लिया। अब आपको एक सॉफ्टवेयर की और जरूरत पड़ेगी जो
क्या करेगा, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाएगा। बूटेबल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर, पेन ड्राइव के अंदर वो सलाहियत पैदा करना जिस सलाहियत के जरिए आप क्या कर सके, कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर विंडो डाल सके। एक तो आपका पेन ड्राइव है, लेकिन अभी उसके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि आप कोई भी पेन ड्राइव घुसेड़ दीजिए और आपका विंडो डालना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो पहले उसको विंडो डालने वाली सलाहियत उसके अंदर डालनी पड़ेगी। उसी सलाहियत के डालने का नाम क्या है, बूटेबल पेन ड्राइव बनाना। जैसे मान लीजिए मैं किसी को पेन ड्राइव दे रहा हूँ, उसको विंडो डालना है, तो वो हमसे पहले सवाल करेगा बूटेबल है ना, इसमें बूटेबल बना हुआ है। जैसे मैं ही कभी शर्मा से पूछता हूँ बूटेबल है, कहता हाँ है, मतलब मैं समझ जाता हूँ कि मैं इसके जरिए क्या कर सकता हूँ, विंडो डाल सकता हूँ। कहेगा नहीं है, तो मुझे पहले बूटेबल बनाना पड़ेगा। ओके, तो एक चीज याद रखिएगा कि बूटेबल के लिए किसी पेन ड्राइव को खास करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जब आपको जरूरत पड़े कि भाई मुझे विंडो डालना है, उस वक्त बूटेबल बना लीजिए, विंडो डाल लीजिए, फारिग हो गया विंडो डालने से। अब आप उसके अंदर कोई भी डाटा रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है कि ज़्यादा पेन ड्राइव में लगाने की वजह से, यानी कि अगर पेन ड्राइव को आपने अलग अलग कंप्यूटर में लगा दिया तो वायरस आने की वजह से उसकी जो विंडो की फाइलें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो ख़राब हो जाती है, कोई मसला नहीं है, दोबारा बना लेंगे। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं हमेशा, जब भी देखते हैं डालने लगे कोई दिक्कत आ गई, बता रहा है कि करप्ट है आपकी फाइल, तो दोबारा पेन ड्राइव बना लेते हैं, है ना। ओके, तो ऐसा नहीं होता कि एक मरतबा आपने बना दिया तो लाइफ टाइम हो जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि आपका पेन ड्राइव खराब हो रहा है बूटेबल बनाने की वजह से। तो आपको जब जरूरत पड़े, आपको तरीका मालूम है, आप फौरन बना सकते हैं। 10 से 15 मिनट लगेगा बूटेबल बनने में, और आप उसको बना सकते हैं। तो आते हैं यहाँ से, शनास बूटे पेन ड्राइव लगा दो, शायद उसके पीछे पेन ड्राइव है या मेरे जेब में। चलो, ये यहाँ 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 है। ठीक है, अब देखिए बूटेबल पीछे की तरफ लाओ। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आराम से। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, टॉर्च लें। अब एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाने जाएंगे, आपके पीसी से पेन ड्राइव क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। मेरे इस पेन ड्राइव में ऑलरेडी बूटेबल बना हुआ है, लेकिन मैं दोबारा आपको बना के दिखाऊंगा। हालांकि मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन आप सीखेंगे कैसे। ओके, तो आते हैं यहाँ से। जैसे हमारा पेन ड्राइव कनेक्ट होगा, देखिए अभी नहीं है, अभी आया फौरन, है ना। ओके, तो ये मैंने तकरीबन देखेंगे आप, तो ये 32 GB का हमारा पेन ड्राइव है जो कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, और ये ऑलरेडी बूटेबल है। लेकिन मुझे दोबारा बनाना है। चलो खराब हो गया, मैं मान लेता हूँ कि इसका जो बूटेबल बनाया था मैंने, वो बूटेबल खराब हो गया, यानी कि अब ये, इसके अंदर सलाहियत तो डाली गई थी, लेकिन इसकी सलाहियत करप्ट हो गई, खराब हो गई बार बार किसी किसी कंप्यूटर में लगाने की वजह से। तो मुझे दोबारा इसी पेन ड्राइव को क्या करना है, बूटेबल बनाना है, ताकि हम क्या कर सके, विंडो डाल सके, है ना। ओके, अक्सर बीमारियों का हल है किसके अंदर, विंडो के अंदर। कुछ भी आपके कंप्यूटर में हैंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है ना। ओके, बहुत हद तक ये क्या कर देगा, आपको दुरुस्त कर देगा, है ना। ओके, तो आते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर की आपको और जरूरत पड़ेगी, जो सॉफ्टवेयर का नाम है आपका रिफ्यूज। ओके, जो क्या करेगा, इसको इस काबिल बनाएगा कि ये बूटेबल हो जाए, है ना। ओके, तो बूटेबल बनाने के लिए आपको इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी रिफ्यूज की। तो इसको हम रिफ्यूज वाले वेबसाइट पे ही चले जाएंगे। ओके, और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ओके, कहाँ पर आ रहा है इसका डाउनलोड, देखते हैं। ये है डाउनलोड, है ना। ओके, ये यहाँ पे है, यहाँ है ना। ओके, ये दिख रहा है refuse 4.3 .exe। ये क्या होता है, इसका अपना एक्सटेंशन होता है। तो बहुत कम MB की फाइल है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो मैं इस वाली फाइल को डाउनलोड कर लूँ। चलिए, बहुत कम MB की फाइल है। अब देखिए मैं भी आपके सामने कर रहा हूँ ये रिफ्यूज पूरा डाउनलोड। ओके, और ये डाउनलोड हो भी गया गालिबन। ठीक है, ओके, यहाँ से आते हैं और यहाँ पर आ जाइए। ये होता है आपका क्या, रिफ्यूज। ठीक है, ओके, ये पेन ड्राइव को देखेंगे तो पेन ड्राइव की शक्ल भी बना रखी है यहाँ पर। ये पेन ड्राइव को इस काबिल बनाता है कि अब ये पेन ड्राइव आपका जो अभी पीसी से कनेक्ट है, वो बूटेबल बन जाएगा, यानी इसके अंदर विंडो डालने वाली सलाहियत आ जाएगी। डालने वाली सिर्फ सलाहियत पैदा करता है, क्या करता है, याद रखिएगा। अब ये डालने वाली सलाहियत पैदा करने के लिए उस फाइल का होना क्या है, जरूरी। ये आपसे मांगेगा वो फाइल का है, आपकी विंडो वाली, है ना, जिसके जरिए आपको विंडो डालना। इसलिए उसको पहले मुझे डाउनलोड करना था, तो मैंने रात में ही कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था बहुत वक्त लगने वाला है। या तो मैं उसको कॉपी कर सकता था जहां पे था, लेकिन मैंने कॉपी नहीं किया। मैं सोचा चलो यहीं से कर लेते हैं। ओके, आप लोग कॉपी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे है ना, आप लोग ले सकते हैं, या फिर अपने कंप्यूटर में भी यहाँ से वाईफाई थोड़ी देर के लिए कनेक्ट करके आप कर लीजिएगा ना। ओके, चलिए यहाँ से आते हैं, दोबारा हम डबल क्लिक करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो मैं इसको करता हूँ क्या, यस। ओके,
यानी डबल क्लिक करेंगे, एक यस का ऑप्शन आएगा, यस का कर लीजिएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है और ISO इमेज प्लीज सेलेक्ट। ओके, तो सेलेक्ट करने के लिए आपको सेलेक्ट का ऑप्शन देगा यहाँ पर। तो ISO यानी इमेज फाइल हम पहले ही डाउनलोड कर चुके हैं, जो कि कहाँ है, डी में मेरे मौजूद है। ओके, और पहले डाउनलोड में था तो मैंने डाउनलोड से उठा के कहाँ रख लिया था, डी में। क्योंकि डाउनलोड में अगर कोई फाइल रहेगी, कभी भी आप विंडो डालेंगे तो उसमें से खुद खत्म हो जाएगा, तो ये 6 GB वाली मेहनत तो हमारी चली जाएगी ना। तो इसलिए हमने क्या कर लिया, डी में उठा के रख लिया, ताकि वहां से क्या हो जाए ना हो। अब हम यहाँ से आते हैं और यहाँ से हम करेंगे सेलेक्ट। ओके, जैसे सेलेक्ट करेंगे, अब ये देखिए विंडो वाली फाइल आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन ये वाली फाइल सही नहीं होगी क्योंकि आधी डाउनलोड हुई है। मैं डी में जाऊंगा और डी में जाके यहाँ से हम ले लेते हैं विंडो 10, है ना। ओके, एक बार आप चेक करना चाहेंगे तो चेक भी कर सकते हैं ये कितनी GB की फाइल है। तो देखिए 5.71, जो कि बिल्कुल सही है। ओके, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा और उसके बाद इस पर क्लिक करके ओपन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे जो जैसा है ना ये खुद ही ले लेगा, यानी जैसे जैसे जिसकी जरूरत है। जैसे कि आपका यहाँ से होना चाहिए जीपीटी, जीपीटी ही है। UEFI होना चाहिए, वो क्या है, UEFI ही है ना। ओके, तो ये सब कुछ वैसा का वैसे ही है जैसा होना चाहिए, बस आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछेगा क्या, कुछ भी सवाल, ये 4-5 हो गए ना, कुछ भी टिक मत लगाइए और ओके कर दीजिए। उसके बाद ये एक और आपको वार्निंग देगा कि आपका जो ये पेन ड्राइव लगा हुआ है ना, ये पूरा फॉर्मेट होने वाला है। ओके, तो अगर आपके पेन ड्राइव के अंदर देखिए आज भी सो रहे हैं, ओ भाई, हजरत हजरत हजरत, ऐसे मत करिए, ठीक है। ओके, एक ही दिन का तो सबक है, इसमें क्या सोना, और बहुत अहम सबक है, ठीक है। ओके, जब ये मालूम नहीं होता ना तो आपका कितना मतलब 1000-1000 रुपया लग जाएगा, 500-500 रुपया लग जाएगा, कोई ठिकाना नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि जब आप अपनी चीज रखते हैं तो बार बार आपको जरूरत पड़ती है विंडो डालने की, जिन लोगों ने ले रखा है लैपटॉप उनको पता होगा, है ना। ओके, चलिए, तो आपको अगर खुद आएगा ना तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग को क्या होता है, 10 मरतबा डालने की जरूरत पड़ती है, डाल लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती है ना। ओके, लेकिन अगर आपको 10 मरतबा डालना चाहे, 2 से 3 मरतबा होगा ना, तो आप उस लैपटॉप से ही उब जाएंगे, सोचेंगे यार ये लैपटॉप ही मेरे बस की बात नहीं भाई, चूंकि हर दिन 500 रुपया कौन भरेगा, है ना। अगर आपको आपका आ रहा है अगर, तो हर दिन जब कितने मरतबा डालना है डालिए, है ना। ओके, यहाँ पर मैं 1-2 कंप्यूटर खास कर दूंगा, उसके सब लोग ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि वरना सब कंप्यूटर में विंडो ही खत्म हो जाएगा, कोई चलाना चाहेगा तो होगा ही नहीं। क्योंकि विंडो डालने के बाद ना आपको सारा सॉफ्टवेयर वगैरह डालना पड़ेगा। तो आते हैं यहाँ से, और इसको हम बस ये पूछेगा आपसे कि भैया इसको फॉर्मेट मार देगा ये, है ना। ओके, पूरे तौर से। तो अगर आपका कोई भी डाटा पेन ड्राइव के अंदर है तो पहले ही बूटेबल बनाने से पहले अपना कॉपी वॉपी करके DV में रख लीजिए, है ना। ओके, डी के अलावा यानी सी से बाद का जो पार्टीशन है ना, उसके अलावा कहीं पर भी आप कंप्यूटर में कुछ भी रखेंगे, जैसे कि डेस्कटॉप, डाउनलोड वाले फोल्डर में, या कहीं पर भी, तो वो सब कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है। ओके, इसलिए ध्यान रखिएगा, जो सी से आगे का पार्टीशन है, DEF जो भी होगा आपके कंप्यूटर में, किसी में एक हो सकता है, किसी में दो हो सकता है, जो भी आगे वाला पार्टीशन होगा वही बचेगा, बाकी सारा डाटा खत्म हो जाता है, चाहे सी में हो, डाउनलोड में हो, डेस्कटॉप में हो, कहीं भी हो, ठीक है ना। ओके, चलिए यहाँ से आते हैं। अब यहाँ से मैं करता हूँ ओके, जैसे ओके करूंगा, ओके, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये बूटेबल बनाना इसने क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। अब ये पूरा चलता रहेगा चलता रहेगा, जब ये पूरा हो जाएगा ना तो यहाँ पे रेडी का लफ्ज लिख के आ जाएगा, और यहाँ पर स्टार्ट दोबारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये बूटेबल बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अब जब ये बूटेबल हो जाएगा ना, उसके बाद हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर इसी पेन ड्राइव को, यानी हो सकता है कि आपने इससे बूटेबल बनाया है, लेकिन किसी और कंप्यूटर के अंदर आपको क्या डालना है, विंडो डालना है, तो डाल सकते हैं, 10 में डाल सकते हैं। सिर्फ ये है कि इसको बार बार खोल के और इधर उधर कॉपी पेस्ट मत करिए जिस वक्त तक आप विंडो डाल रहे हैं, वरना को इधर उधर करने की वजह से ना तो फाइल फाइल खराब हो जाती है, किसकी, विंडो वाली। तो आपको 10 में डालना है, 10 में आराम से डाल लीजिए अगर इसको खोले हुए, चूंकि सिर्फ इसको लगाएंगे, खोलने की जरूरत नहीं इसको। क्या करना है वो हम जब विंडो डालने दिखाएंगे तब दिखाएंगे, ठीक है। ओके, और विंडो डालने वाली जो क्लास होगी ना, वो आपकी जो टेली वाली आईडी है ना, उससे होगी, ठीक है। ओके, तो मौलाना शहनवाज साहब या जिसके पास भी टेली वाली आईडी है ना, वो ग्रुप में डाल दीजिए, अपने अपने ग्रुप में, जो बेस 12 में वो 12 वाले में डाल दें, जो 13 में है वो 13 वाले में डाल दें। किसके किसके पास आईडी है, या चलो मेरा मोबाइल में, इस शहनवाज इसमें से पाऊँ, ठीक है। तो वो वाली क्लास जो होगी असल में वो दूसरे आईडी से होगी, और वो क्लास मोबाइल के जरिए कराऊंगा मैं, ठीक है। ओके, तो इस तरह से स्क्रीन की तरफ फ्रेश नहीं दिखेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि विंडो डालना हम इस पर दिखा ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही ये करेंगे ना वैसे ही फॉर्मेट हो जाएगा, तो फॉर्मेट होते ही तो ये सब दुम दुम सब खत्म हो जाएगा ना। ओके, तो कुछ भी दिखेगा नहीं इसके लिए, ठीक है। तो उस आईडी से आपको ज्वाइन करना है, और
हाँ हाँ, लेकिन आईडी कॉपी कर लो ना, तो भेजना है मुझे, पूरा पूरा कर दो, पूरा होगा कहीं नहीं। किसी के पास हो तो टेली वाले ग्रुप में डाल दीजिए, टेली वाली आईडी किसी के पास हो तो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी। ठीक है, चलिए। हाँ, आज शाम को भी क्लास होगी। ठीक है, ओके। हाँ, विंडो 11 का भी बिल्कुल यही प्रोसेस होगा, सिर्फ आप विंडो 10 डाउनलोड की जगह विंडो 11 डाउनलोड लिखिएगा, उसका आईएसओ फाइल अलग होगा। ठीक है ना, ओके। और इसका आईएसओ फाइल अलग होगा। ठीक है ना, ओके। मुझे अभी तक विंडो 11 की कोई खास जरूरत नहीं पड़ी है, इसलिए मैंने अभी तक किसी भी कंप्यूटर में विंडो 11 डाला नहीं है, ओके। क्योंकि सारा कुछ विंडो 10 में हो ही जाता है। रही बात विंडोज 7 को 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल यही प्रोसेस होगा। आप उसमें विंडो डाल दीजिए, कन्वर्ट हो जाएगा। यानी विंडो डालना पड़ेगा, फॉर्मेट होगा वो, और ये वाली विंडो उसके अंदर डल जाएगी, विंडो 10 हो जाएगा। लेकिन विंडो 10 डालने के लिए आपके पास अच्छे कंप्यूटर या लैपटॉप का होना जरूरी है, जैसे आई3 है। आई3 में कोई भी जनरेशन में चलेगा, है ना, ओके। आई3, आई5, आई7 वगैरह है, या अच्छा है जैसे ड्यूल कोर है, कोर 2 है, अगर उस सब में डाल देंगे आप ना, तो आपका और ज़्यादा स्लो चलने लगेगा, है ना, ओके। तो आई3 है, आई5 है, आई7 है, आई3 से तो ऊपर कोई भी होगा तो जाहिर सी बात है वो तो उससे अच्छा होगा, तो उसमें डलेगा। कम से कम आई3 का होना ज़रूरी है, ओके। चलिए, ये क्या सवाल कर रहे हैं? डाटा तो नहीं, डाटा नहीं उड़ेगा, मैंने अभी बताया ना, डाटा किसका उड़ेगा? जो आपके डेस्कटॉप पे होगा। डेस्कटॉप पे होगा, ये सारा डाटा उड़ जाएगा, साफ हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, सारा सॉफ्टवेयर आपका खत्म हो जाएगा जो इंस्टॉल है। तो जो भी आप इंस्टॉल किया करें, डाउनलोड किया करें ना सॉफ्टवेयर, वो आप इस डी में रख लिया करें सॉफ्टवेयर को, है ना, ओके। इसी को कॉपी करके, हाँ, तुम बेच 13 और बेच 12 सर सर करा, यहाँ से आते हैं। अब यहाँ पर हम आएंगे तो देखिए, ये हम कोई कोई सॉफ्टवेयर जैसे डाउनलोड करते हैं ना, जैसे अभी हमने विंडो वाले को रख लिया है, ओके। तो ऐसे आप रख लीजिए, जो डी में रहेगा आपको, देखिए ये डी, इसलिए मैंने डी में रखा है, वो बचेगा। बाकी जैसे डाउनलोड में है, अगर मैं यहीं पे छोड़ दूं, ये सारी फाइल है ना, ये सब पूरा खत्म हो जाएगा, ओके। हजरत मुंह देख रहे हैं, चूंकि बहुत सारी फाइलें इनकी होंगी यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो मैं इसमें विंडो नहीं डालने वाला हूँ, ठीक है। दूसरे उस लैपटॉप में डालूंगा विंडो, ठीक है, ताकि इसकी जो फाइल है वो अपनी जगह पे क्या रहे, बरकरार है। अब मान लीजिए मुझे विंडो डालना है और इस फाइल को भी बरकरार रखना है, तो क्या करेंगे हम? इसको यहाँ से हटा लेंगे। हटाने का क्या तरीका होगा? बस सिलेक्ट करिए, है ना, ओके। जो भी फाइल है आपका, मान लीजिए यहाँ तक है, ये वाला भी है, जो भी है उसको सिलेक्ट करके या तो यहाँ से कट कर लीजिए या कॉपी कर लीजिए, रहने दीजिए आप यहाँ पे, क्योंकि ये तो खुद ही डिलीट हो जाएगा बाद में, है ना, ओके। डी में आइए, और डी में आप एक नया फोल्डर बना लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि जो डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे था ना, वो हम यहाँ पे ला के रखें। तो हम लोग क्या करते थे, उमूमन पहले डेस्कटॉप नाम रख देते थे, है ना, ओके, कि डेस्कटॉप वाली फाइल है। बाद में जो हम देख लेंगे बाद में, चूंकि अब अभी इतना टाइम ही नहीं है कि मैं देखूँ, तो मैं यहाँ से आऊँगा ये। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, कोई अगर आपकी बहुत जरूरी फाइल है ना, तो हमेशा डी में ही रखा कीजिए, या डी से आगे वाले पार्टीशन में। डेस्कटॉप में इसलिए, जैसे कि ये फाइलें अहम नहीं थी, मैं तो ऐसे ही डाउनलोड किया था काम के लिए या कोई भी, है ना, ओके। तो मुझे पता था कि अगर ये खत्म भी हो जाएगा ना, मैं दोबारा डाउनलोड कर लूंगा, तब तो ठीक है। लेकिन आप कोई किताब उताब लिख रहे हैं, आप सोच रहे हैं जब विंडो उड़ेगा, तो विंडो उड़ जाएगा तो कहाँ मौका मिलेगा आपको, है ना, ओके। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप पहले ही जो फाइल हिफाजत वाली हो, यानी आप उस पर बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हो, तो वो सारी फाइलों को आप कहाँ रखें, या तो डी में रखिए, है ना, ओके। जब मुझे भी पता नहीं था ना कि डी में रखना जरूरी है, तो अब उम्मन आदत क्या होती है लोगों को, कि सबसे पहले वो सी को फिल करते हैं। जैसे सबसे पहला जब मैं कंप्यूटर लिया था, तो इसमें बहुत सारी जगह होती थी, तो मैं सोचता था यार पहले ये वाला फुल हो जाएगा ना, तब इसमें रखूंगा, है ना, ओके। और अपना बेहतरीन बेहतरीन डाटा जितना भी वीडियो ऑडियो वाला था, वो सब मैं इसमें फोल्डर बना बना के रख रहा था, माई फोटोज, माई वीडियोज, है ना, ओके। अब हुआ क्या कि मेरे कंप्यूटर में भी विंडो उड़ गया। अब मैं यहाँ से सर को उठाया, लेके चल दिया कहाँ, कमाल शाह मस्जिद के पास। उस टाइम उतने पैसे नहीं होते थे कि रिक्शा उक्सा करके जाऊँ। अब मैं लेके गया, वो सोच रहा है इतना दिन से तो कंप्यूटर यूज कर ही रहा होगा, ये अपना डाटा वाटा रख लिया होगा। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा कि भैया अगर सी में डाटा होता है तो ये कर लो, हम लोग एहतियातन कह देते हैं, है ना, ओके। क्योंकि हम समझते हैं कि ज़्यादातर नए होते हैं, अब वो समझोगे कि वो ज़्यादा दिन से चला रहा होगा, सो पता ही होगा। तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और डायरेक्ट विंडो डाल दिया। अब विंडो डालने से सी का जो डाटा होगा वो भी, यानी सी से आई के पार्टीशन में जो है वही बचेगा, मैंने कह दिया, जैसे कि डी में, तो सी का भी उड़ेगा। तो उसने मुझसे कुछ नहीं कहा और सीधे विंडो डाल दिया। अब मैं विंडो डलवा के आ गया, मैं तो उससे पूछा भी नहीं, मुझे क्या पता कि उड़ जाता है। मैं सीधे आके रूम में देख रहा हूँ, माई वीडियो चलाऊंगा भाई, कुछ वीडियो वीडियो देखूंगा, है ना, ओके। नया विंडो डलवा के लाया हूँ, चेक करता हूँ कैसा चल रहा है। अब इसमें देख रहा हूँ तो कुछ भी नहीं, मेरा पूरा डाटा यानी सालों की मेहनत खत्म, है ना, ओके। तो इसलिए ध्यान रखना है
और ये मौका आपको नहीं देता है, कभी भी विंडो उड़ जाता है ना तो डायरेक्ट विंडो डालना पड़ता है, ठीक है ओके। तो इसलिए आप पहले ही क्या रहें, सतर्क रहें, ठीक है ओके। और पहले ही अपने डाटा को आप डी में रखिए या डी से आगे के पार्टीशन में रखिए, ठीक है ओके। जैसे कि आप देख रहे होंगे तो इसमें बहुत कम डाटा है, यानी बहुत कम जगह भी है, स्पेस कम है, चूंकि हमने सिर्फ 128 GB लगा रखा है। चूंकि ये सेंटर के लिए है, मुझे कौन सा डाटा रखना है, उतना ही डाटा रखना है जो बच्चों को जरूरत पड़ती है, जैसे इमेज या वीडियो, तो अपना डाटा तो रखना नहीं है। तो 128 GB है, बस काफी है ना ओके। हाँ अलबत्ता अगर अपने लिए रखते हैं तो कम से कम 256 GB तो हम रखते हैं। जैसे कि हमारा अपना जो पर्सनल है घर पे, उसमें 256 GB है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग तकरीबन 70-80 GB या 90 GB या 100 GB ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर लेते हैं, किसके लिए, विंडो के लिए। तब भी 156 GB बच जाता है हमारे पास, क्या के लिए, डाटा के लिए, है ना ओके। तो 80-90 GB काफी हो जाता है अगर 256 GB है तो, क्या के लिए, विंडो के लिए। विंडो में भी हालांकि जरूरत तो पड़ती है 20-30 GB की, लेकिन यह है कि थोड़ा सा डेस्कटॉप पे फाइल रखना पड़े, ये रखना पड़े तो ये रेड ना हो जाए, फुल ना हो जाए। इसके लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रखते हैं, ताकि जगह रहेगी तो आप डाउनलोड में भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए डेस्कटॉप पे भी रख सकते हैं फाइलें, है ना ओके। और अगर इसमें कम स्पेस होगा, जैसे कि आपके मोबाइल वगैरह में फुल मेमोरी अगर पूरा फुल होने लगे तो मोबाइल हैंग चलने लगता है ना ओके। बहुत सारे मोबाइल में तो आपकी फाइल बाद में खुलनी बंद हो जाती है, वो कहेगा कि पहले आप इसमें से डाटा क्या करो, इरेज करो, खत्म करो, तब हम आपको गैलरी में लेके जाएंगे, है ना ओके। जब आपका पूरा फुल होने लगेगा ना, देखिएगा आप कुछ एमबी बाकी रह जाए अगर आपके इस मोबाइल में, तो आपका गैलरी खुलेगा ही नहीं, आप सोचिएगा क्या हो गया मेरे मोबाइल में यार, गैलरी नहीं खुल रही है, वो मैसेज देता है आपको, है ना ओके। तो ऐसे यहाँ पर आपको कोई मैसेज तो नहीं देगा, लेकिन जैसे ही रेड हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, जैसे फुल होने वाला रहेगा तो, और आपको वही नहीं हैंग वैंग करना शुरू होगा कर देगा ये। इसलिए आप अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप विंडो डाल लीजिए, क्योंकि विंडो डालने में आपने कहाँ कहाँ फाइलें रखी हैं कुछ अंदाजा नहीं आपको, कहाँ कहाँ फुल हो रहा है। आप सोच रहे हैं यार मैंने तो डाउनलोड भी खाली कर दिया, सब कुछ खाली है, फिर भी रेट दिखा रहा है, लेकिन आपने कितने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जो आपको जरूरत भी नहीं है, या खुद से हो गया, क्लिक क्लिक करने की वजह से आपको भी अंदाजा नहीं लगा। तो उन सब की वजह से भी आपका सी क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। और आप सोच रहे होते हैं कि यार मैंने डेस्कटॉप खाली कर दिया और डाउनलोड खाली कर दिया, कुछ हो ही नहीं ना। और अगर आप जब इसमें जाएंगे कंट्रोल पैनल में तो देखेंगे जो सॉफ्टवेयर आप नहीं भी चलाते होंगे ना, वो भी इसके अंदर इंस्टॉल होगा बहुत सारा, क्योंकि वो जिमनी प्रोग्राम होता है उसका। जैसे ये प्रोग्राम है, हम कहाँ गए, कंट्रोल पैनल में, है ना ओके। तो कंट्रोल पैनल हम सर्च करते हैं यहाँ से, CON, ओके। ये आ चुका है कंट्रोल पैनल, यहीं से आप किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, ये प्रोग्राम में जाएंगे, और अगर कैटेगरी यहाँ से लार्ज आइकन हो रहा है तो यहाँ से पाएंगे प्रोग्राम एंड फीचर में, इसमें आएंगे तो आपको यहाँ पर ये सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे। अब देखिए मैं इतना सारा सॉफ्टवेयर चलाता भी नहीं, ठीक है, ये सब देखिए क्या क्या सब इंस्टॉल है, क्या क्या सब इंस्टॉल है ना ओके। अब यहाँ पर देख रहे होंगे तो ये इतना MB खाम खा 20 MB 221 MB क्या है, ये तो मैं चलाता ही नहीं, है ना ओके। तो ये सब इतनी इतनी जगह ले रहा है ओके। यहाँ से देखिए 940 MB कैमटेसिया है, चलो ये तो ठीक है। यहाँ से आते हैं, बाकी मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो अब ज्यादा दिन से, क्योंकि इसमें तो हाल ही फिलहाल में विंडो डाला है ना, तो इसमें कम ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम यूज नहीं कर रहे हैं, फिर भी इसके अंदर क्या है, इंस्टॉल है। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि आप विंडो डाल लीजिए अगर आपका सी फुल हो रहा है, आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है, ठीक है ना, कोई ऐसी सेटिंग बिगड़ गई है आपकी जो सही नहीं हो रही है ना ओके। आपने दुकान को दिखा लिया वो भी उसको बेचारे को पता नहीं चल रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, इतनी नई नई होती हैं, ठीक है ओके, इतनी नई नई होती हैं वो चीजें कि बहुत सारे लोगों को खुद ही पता नहीं होता है। हम लोग को भी सामने आप कोई नई चीज आ जाएगी तो हमें क्या पता होगा, क्योंकि कंप्यूटर ही है, नेट की दुनिया है, कुछ भी नया आ जाता है अचानक से, है ना ओके। जैसे मोबाइल में आपके हो सकता है कुछ नई सेटिंग बिगड़ जाए, इधर उधर हो जाए, तो ऐसे इसमें होता है ज्यादातर नेट वेट के चलने की वजह से, क्योंकि नेट जब चलता रहता है ना तो हर प्रोग्राम वालों ने, वेबसाइट वालों ने अपनी सेटिंग कर रखी है कि कोई आदमी नेट चलाए ना तो फौरन हमारा आ जाए। अब आप उस पर क्लिक कर दिए, कुछ कर दिए, अब ऐसा होता है कि वो बार बार आने लगता है, आप उससे परेशान हो जाते हैं, है ना ओके। तो ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप उसका सोल्यूशन ये है कि आप क्या कर लीजिए, विंडो डाल लीजिए, है ना। लेकिन जब भी आप विंडो डालेंगे सारे सॉफ्टवेयर आपके अपने कंप्यूटर से खत्म हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, जैसे आप कंप्यूटर दुकान से लेकर आते हैं वैसा हो जाता है, ठीक है ना ओके। तो इसके लिए ध्यान रखना है आपको कि आप वो सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल कर रखा है उसका जो असली सेटअप जो आपने डाउनलोड कर रखा होगा, जैसे मेरे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है वो सब असली सेटअप है ना ओके। और ये जो आपने इंस्टॉल कर दिया हुआ है ये इंस्टॉल वाला है, कोई आदमी यहाँ से सिर्फ कॉपी करके और सोचेगा कि मैं कैमटेसिया रख रहा हूँ तो नहीं होगा। वो असल फाइल जो आपने कहाँ से डाउनलोड किया होता है, मेरे टेलीग्राम वाले से, है ना ओके। यहाँ से आप देखेंगे तो ये तो कुछ केबी में होगा, इसको अगर आप डाउनलोड करेंगे यानी कॉपी कर लिया, अगर देखिए यहाँ से कॉपी किया हमने और हम सोच रहे यार कैमटेसिया रख रहा हूँ मैं, तो ये कैमटेसिया नहीं जाएगा ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैं अगर यहाँ पे आके और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं यहाँ आया और मैंने इसको कर दिया क्या पेस्ट, और आप सोच रहे हैं कि यार ये कैमटेसिया आ गया, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आइकन आया है।
अगर आप इसको चेक करेंगे तो बहुत कम जगह लेगा ये, बल्कि केबी भी शुभ दिखा भी नहीं रहा। जनरल में आप वहाँ जाएंगे, देखिए कितने में है, 4 KB में, जबकि ये फाइल कितने में है, 250 MB से ज़्यादा ही है मेरे ख्याल से, है ना। ओके, 900 MB में है, 23 वाला, है ना। ओके, तो हो सकता है ना। ओके, तो जो भी है मेरे ख्याल से वो आप देख लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके कितनी MB, तो वो वाली फाइल, असल वाली फाइल जो है ना, उसको डी में रख लीजिए, ताकि आपको बार बार डाउनलोड ना करना पड़े। हाँ, अगर बाय द वे गलती से क्या हो जाए, डिलीट भी हो जाए, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा फिर क्या करने का, डाउनलोड करने का। कहाँ से डाउनलोड करिएगा वो आपको पता है, आप चले जाते हैं, देखिए सॉफ्टवेयर वगैरह, यहाँ से आप आएंगे और एजाज कंप्यूटर सेंटर। अच्छा, जो आप लोगों को 5 GB वाला डाटा देने का वादा किया गया था ना, वो इसमें अपलोड कर दिया गया है, CDR फाइल फॉर स्टूडेंट ऑफ एजाज कंप्यूटर सेंटर देवन। तो ये ऐलान आप लोगों के लिए कर देते हैं, ये लिंक आप लोग ग्रुप से ले लीजिएगा और इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें ये सारी फाइलें ऊपर पड़ी हुई हैं। ओके, आप यहाँ से जैसे जैसे जाएंगे, ये देखिए लिखा हुआ है क्या, ये तो ऊपर है, ऊपर है, ऊपर ऊपर ऊपर, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यहाँ से हम आएंगे और ये तरतीब से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि एजाज कंप्यूटर सेंटर देवन के ऑनलाइन और ऑफलाइन कंप्यूटर कोर्स के तलबा और तलबा से एजाज कंप्यूटर सेंटर देवन की जानिब से ये मैं भेज दूंगा, है ना। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 GB का लिंक एक साथ ही है, तो इसमें बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो किसी आपके साथी ने सबको अलग अलग कर दिया। बैनर एंड फ्लेक्स बोर्ड, बैनर एंड फ्लेक्स बोर्ड की दूसरी फाइल है, बैनर फ्लक्स की तीसरी फाइल है, चौथी फाइल है, पांचवी फाइल है, ऐसे करके अलग अलग कर दिया है। अब इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। कुछ कुछ MB में कर दिया ताकि डाउनलोड करना लोगों के लिए क्या आसान हो जाए, आसान हो जाए, आसान हो जाए। तो बहुत सारी फाइलें हैं, ओके, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आएंगे तो यहाँ से देखिए बिल बुक, ओके, और इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो बुक टाइटल, है ना। ओके, ये सब फाइलें आ गई यहाँ पर, बुक टाइटल, बॉर्डर एंड फुल, बॉर्डर फुल, बॉर्डर फुल, है ना। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, ओके ओके ओके, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, कॉर्नर एंड बॉक्सेस, ठीक। तो वो सारे फाइल यहाँ पर लिखा है, ब्रोशर एंड फ्लेयर, ठीक है, यहाँ पर है कैलेंडर एंड रमजान कैलेंडर, ठीक है। ओके, तो ये सारी फाइलें यहाँ पर डाउनलोड भेज दी गई हैं, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 250 स्टूडेंट ने अभी तक ज्वाइन किया है ना। ओके, तो आप लोग कर लीजिएगा और यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर ये मत कहिएगा कि सर आपने वादा किया था, बहुत सारे तलबा क्लास करते ही नहीं है, उनको पता नहीं चलता और वो सोचते हैं हमारे साथ क्या हो गया, वादा खिलाफी हो गया, 5 GB वाला डाटा तो मिला ही नहीं। यहाँ तक कि सबके पर्सनल पे भी मैसेज कर दिया था, और फिर भी 1 साल के बाद कहते हैं कि सर वो मैं 1 साल से आप परेशान हूँ, आपने डाटा भेजा ही नहीं। ओ भाई, है ना। ओके, तो ये तो वही वाली बात होगी, मारो मुझे मारो, ठीक है ना। ओके, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आपको मुतला कर दिया गया वैसे भी, और मैं पर्सनल पे एक मैसेज भी कर दूंगा यही वाला, ठीक है ना। ओके, आपको पर्सनल पे मैसेज भी मिल जाएगा, 5 GB वाला लिंक भी एक साथ मिल जाएगा, और इस ग्रुप का भी लिंक भेज दूंगा मैं। उसके जरिए आप लिंक को क्या कर सकते हैं, लिंक के जरिए इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चूंकि पहले DVD TVD चलता था, आप लोग कोई DVD इस्तेमाल ही नहीं करता है, बहुत सारे लैपटॉप में तो आ ही नहीं रहा है DVD लगाने के लिए, है ना। ओके, तो DVD वाला चक्कर बंद, और अब इसी वजह से मैंने स्टार से भी हटा दिया है, सिर्फ लिखा गया है 5 GB डाटा, पहले लिखा हुआ था DVD मुफ्त दिया जाएगा, तो DVD का लफ्ज हटा दिया है, चूंकि बहुत सारे तलबा कंफ्यूज हो जाते थे, DVD वादा दिए थे लेकिन दिए ऐसे, है ना। ओके, तो भाई डाटा से मतलब है या DVD से मतलब है, DVD तो आपका टूट जाएगा, फूट जाएगा, कभी भी हरा जाएगा, और अगर यहाँ रहेंगे तो कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो उससे ज़्यादा ईजी भी है, आप कहीं भी रहेंगे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वरना वो DVD को संभाल के रख करिए, गुम हो गया तो आप जानिए, है ना। ओके, फिर दोबारा थोड़ी भेजा जाएगा, मान लीजिए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हमेशा काम आने वाला है, और आसानी से इसको क्या कर लीजिएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो विंडो डालना हम लोग दूसरे इससे करेंगे, टेली क्लास में कब दिखाएंगे, टेली की क्लास में नहीं दिखाएंगे, सारे लोगों के लिए ही क्लास है विंडो के लिए, है ना। इसमें कोई भी बैच वेच शामिल नहीं है, सबको ऐलान किया गया था, जिनको जुड़ना था, जिनको शौक था वो जुड़ चुके हैं, और बहुत सारे तलबा जो रात में जुड़ेंगे, है ना। ये 2 क्लास होगी विंडो की, सेम क्लास, है ना। ओके, तो इसमें कोई अलग बात नहीं होगी, सिर्फ विंडो ही तो डालना है। तो अभी जो विंडो से मुतालिक कुछ ज़रूरी ज़रूरी बातें हैं वो मैंने बता दी हैं, और अब हम दूसरी क्लास एक बार शुरू करेंगे, जो टेली वाली लिंक से, अभी जैसे ये वाली क्लास खत्म होगी ना, उसके बस 1 मिनट के बाद, ठीक है ना। ओके, फौरन शुरू करेंगे हम वो वाली क्लास जिसमें विंडो डालना सिखाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के ग्रुप में भेज दिया गया है, अगर आपको ID पासवर्ड ना मिला हो, ठीक है ना, तो वो देख लीजिएगा। चलिए, असल में इसका लिंक नहीं भेज सकते हम, ये जो विंडो वाला लिंक था ना, ये इसका लिंक बनता नहीं, ठीक है। ओके, ये डायरेक्ट इसी तरीके से ही आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, और बहुत आसान प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। अब और मुश्किल नहीं रही, क्योंकि वीडियो बन गई है, आप इस वीडियो के अंदर उस हिस्से पर चले जाइएगा जिसको आपको नहीं सुनना है, भगा दीजिए आगे, है ना। ओके,
जहाँ पे डाउनलोड करके दिखाया गया होगा वहाँ पे चले जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा देख करके, है ना। ओके, गूगल क्रोम के जरिए डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए, हाँ हाँ, बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ से आप देखते हैं, देखिए रेडी लिख के आ चुका है ना। ये हो रहा था, तब से काम चल रहा था, मुझे पता था कि वो अपना होकर रुक जाएगा, है ना। ओके, इसलिए मैं इस पर तवज्जो भी नहीं दे रहा था और ये अपना चल रहा था। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, क्लोज कर लेना है बस, ठीक है। स्टार्ट नहीं करेंगे दोबारा, ओके, वरना दोबारा बूटेबल बनना शुरू हो जाएगा, फिर वही प्रोसेस चलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लोज, और ये पेन ड्राइव हम इस कंप्यूटर से निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, कोई मसला नहीं है। अब देखिए हम दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, आप लोग दूसरे आईडी से, है ना। ओके, ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप में, अगर आपको लिंक ना मिला हो तो ग्रुप में मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, भेज दिया ना ग्रुप में, बैच 13 में, बैच 12 में, बैच 11 में अगर कोई साथी हो तो बैच 11 में भी भेज दीजिए। सुनो, हाँ दे, जिंदगी भर सोता ही रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, 1 मिनट के बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, और बस कुछ नहीं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होने वाली है, अभी का नमाज हो रही है, ठीक है। ओके, चलिए, यही क्लास रात में भी होगी, अगर किसी के यहाँ नमाज का वक्त हो रहा हो तो नमाज पढ़ लीजिए रात में, जैसे कि 9, वहाँ 9:30 बजे से क्लास होगी, तो 10 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा आप, है ना। ओके, 10 बजे भी उसी तरह से सेम आईडी पासवर्ड से क्लास ज्वाइन होगी, एक तो 9:30 बजे से जो पहले आईडी भेजी गई है उससे, और दूसरी आईडी से दूसरी मरतबा, है ना। ओके, ठीक है, चलते हैं हम लोग, दूसरी क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है।